हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम शिवानी और आपका शिवानी फैशन में स्वागत है। आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ प्लाज़ो। और ये मेरे पास एक प्लाज़ो का कपड़ा है, 2.5 मीटर फैब्रिक है फ्रेंड्स ये मेरे पास प्लाज़ो का। कपड़ा है और मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और साथ में हम अब इस पे निशान लगाएंगे लगाएंगे अपनी बेल्ट मेजरमेंट के और अकॉर्डिंग। आइए हम सबसे देखते पहले हैं कि हमें ये कटिंग एंड स्केल के स्टिचिंग। थ्रू हमें ऊपर से ये अपना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिसके बाद हम एक लाइन बनाएंगे। और लेट्स सी, ये मैंने एक स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर दी है और हम अब इसे कट कर देंगे, जिसके बाद हम अपनी मेज़रमेंट लगाएंगे। और हमें इसकी कटिंग करने के बाद ये होगा कि हमारी जो मेज़रमेंट होंगी है वो एक्यूरेट आएंगे। तो हम इसे सबसे पहले, मेरे पास जो हिप साइज़ है वो है 40, तो मैं उसके अकॉर्डिंग 4th पार्ट उसका लूँगी और 11 इंच पे मार्क कर दूँगी। 11 इंच पे मार्क करने के बाद मैं यहाँ से आसन का निशान लगाऊंगी, जो कि 10.5 पे लगाऊंगी। और आप देख सकते हैं ये मैंने अपने 10.5 पे आसन का निशान लगा दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। मैं इस वाली साइड से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। फ्रेंड्स, जो मैंने आसन की कटिंग करनी है उसके लिए मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसे एक्यूरेट सीधी लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि हाँ आसन की कटिंग कैसे होगी। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे निशान लगाना है कर्व में आसन का निशान लगाना है। टोटल ज़्यादा डीप भी नहीं लगाना है और ज़्यादा ऊंचे पर भी नहीं लगाना, थोड़ा सा उसे कर्व करते हुए राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद हम यहाँ से मेज़र कर लेंगे कि हमारी प्लाजो कहाँ आसन से लेकर फ्रंट तक कितना हुआ है। वहाँ से हम इसे डिवाइड कर लेंगे हाफ पार्ट में। जैसे कि ये मेरा 13.5 इंच आता है, तो मैं यहाँ पे इसे हाफ पार्ट में डिवाइड करके वहाँ पे एक निशान लगा दूँगी, जो हमारा सेंटर पार्ट होगा। वैसे ही मैं निशान लगाने के बाद ऊपर को 2 इंच छोड़ते हुए मुझे अपनी लेंथ का निशान लगाना है। फ्रेंड्स, मुझे ये बना बनाया प्लाजो चाहिए 35 इंचेस पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं अपना 2 इंच ऊपर को छोड़ते हुए 35 इंच पे निशान लगा लूँगी। यहाँ से मैंने 2 इंच छोड़ दी है और यहाँ पे मैंने 35 इंचेस पे निशान लगा दिया है। ये निशान मेरा होगा, इसे मैं स्ट्रेट लाइन में एक ड्रॉ कर दूँगी। और स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करने के बाद मैं ऐसे इसका भी सेंटर पॉइंट होगा, वहाँ पे मार्क कर दूँगी। देख सकते हैं ये मैंने अपने सेंटर पॉइंट पे मार्क कर दिया हुआ है। अब हम यहाँ से भी पूरी एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हमारे पास जो पोंचा है, प्लाजो का पोंचा, वो मेरा है 12.5 इंच। तो हम उसको डिवाइड करेंगे 4 पार्ट पे ही और हम वहाँ पे निशान लगा लेंगे 3.1 इंच पे। और दिया हुआ है इसका। और हम दोनों साइड यहाँ पे जो हमने सेंटर लाइन ड्रॉ की थी उसके दोनों साइड ऑपोजिट और फ्रंट साइड पे हम निशान लगा देंगे 3.1 पे। और हम एक प्लाजो स्केल लेंगे और प्लाजो स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे एक्यूरेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने से ये हमें ये स्केल मार्केट में अवेलेबल होगा, आप मजे ले सकते हैं शॉप से। और ये अराउंड 70 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको। और हमें इससे ही दूसरी साइड भी हम क्या करते हैं कि हम गलती कर देते हैं, हम दूसरी साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हमारा प्लाजो एक साइड से उठना स्टार्ट हो जाता है, इस वाली साइड से उठना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यही प्लाजो कटिंग स्केल लेंगे और इसे ही ऑपोजिट साइड पे इस तरह से रख देंगे और हम यहाँ पे अपने मार्क लगा लेंगे। इससे क्या होता है, हमारा
इतना एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर उसे कट करना है, क्योंकि हमें फोल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने ऊपर वाली साइड तो छोड़ दिया था उसके लिए ये कपड़ा, लेकिन हमें नीचे ध्यान रखना है। आपको जितना ज़्यादा चौड़ा चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग ही कट करें। ये मैंने फोल्डिंग के लिए रखा हुआ है, तो ये मैं हमने यहाँ पे टेढ़ा निशान इसलिए लगाया क्योंकि हमें जब फोल्ड करना होता है तो हमें वो प्रॉब्लम ना आए। अगर हम एक्यूरेट कट करेंगे फिर हमें फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने थोड़ा तिरछा ऐसे कट किया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। मैंने एक्स्ट्रा भी छोड़ दिया है काफ़ी कपड़ा। इसी तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट कट हो गया। तो हम अब बैक पार्ट के लिए करेंगे, थोड़ी सी उसमें मेजरमेंट्स अलग होंगी। मैं आपको दिखाती हूँ हमें मेजरमेंट कैसे लेनी है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक्स्ट्रा जो फैब्रिक बचा हुआ है बैक पार्ट के लिए, अब मैं इसे भी डबल फोल्ड कर लूँगी और हम इसके ऊपर वाली साइड ही अपना जो फ्रंट पार्ट होगा उसको रखकर ही उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी मेजरमेंट्स करेंगे। ये मैंने फ्रंट पार्ट रख दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो हमें 2 इंच का निशान ऊपर की साइड लगाना है, तो हम उसके लिए मेजरमेंट लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा आसन वाला पॉइंट होगा ना, हम वहाँ से ही अपने 2 इंच का निशान लगाएंगे बैक साइड वाली साइड, क्योंकि हमारा जो बैक साइड का पार्ट होता है वो ऊपर को होता है थोड़ा सा, तो हम उसके लिए 2 इंच लेंगे। अब हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर बंदा हैवी है थोड़ा सा तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। और हमें ना वो 2 इंच के ऊपर निशान रखकर हमें फ्रंट वाले के साथ जो एंड पॉइंट था उसका वहाँ पे हम वो निशान लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने वहाँ पे मेजरमेंट लगाया वहाँ से लेकर आसन वाली साइड पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम जो आसन का पॉइंट है वहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हम उधर से भी स्ट्रेट कर लेंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे ज़रूर अपने 2 इंच का निशान लगाएं। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारा जो आसन है हमें चुभेगा, तो ये हमें ध्यान रखना है इस बात का। तो अब हम आसन वाली साइड पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से भी मैं 2 इंच का एक्स्ट्रा लूँगी। 2 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पे भी हम कर्व शेप दे देंगे। थोड़ी सी कर्व शेप देने के बाद हमें ध्यान रखना है कि ऊपर वाली साइड से तो हम 2 इंच ही रखें, तो नीचे वाली साइड से जो हमारे पोंचा वाली साइड है तो वहाँ पे हमें 1 इंच पे ही निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा देंगे। 1 इंच का निशान लगाने के बाद हमें बस ये आसन वाली साइड ही ये मेजरमेंट करनी है चेंजेस, हमें ये फ्रंट वाली साइड नहीं करनी है। तो हम यहाँ पे आसन वाली साइड से हम निशान वाली साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही अपनी मेजरमेंट लेकर हम यहाँ पे कट कर देंगे।
एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है ये मैंने 4 पार्ट में फोल्ड कर दिया है। अब हम इस पे हम अपनी जो हमें पॉकेट लगानी है उसके लिए हमें कटिंग करनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको पॉकेट किस हिसाब से लगानी है। अगर आपको लंबी लगानी है, खुली वाली लगानी है, आप उसके अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट लें। जैसे कि मैंने ये 12 इंच का पॉकेट बनाना है तो मैं 12 इंच पे ही निशान लगाऊंगी और लंबाई में भी 12 इंच के आसपास ही लगाऊंगी क्योंकि ये फोल्ड भी करेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया हुआ है और मैं ये 12-12 इंच पे दोनों साइड से निशान लगाकर इसकी कटिंग कर दूँगी। फ्रेंड्स अब मैंने कटिंग वगैरह कर दी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जॉइन करेंगे। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट ले लेती हूँ और मैं उस पर जो आसन वाली साइड है उसे जॉइन कर लूँगी, सिलाई लगा लूँगी। तो मैं उस सिलाई लगाने के बाद अपने जो फ्रंट पार्ट को तो लगा दूँगी और उसके बाद बैक पार्ट को लगानी है। दोनों पार्ट को जॉइन करने के बाद आसन पे सिलाई लगाने के बाद मैं उसके बाद अपना फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जॉइन करूँगी। ये मैंने अपना आसन जोड़ दिया, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये फ्रंट पार्ट वाला कर लिया है। तो अब मैं अपना बैक पार्ट का जो आसन है उसे ज्वाइन करूँगी। उसके बाद सिलाई लगा कर हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को ज्वाइन करेंगे। मैंने अपना दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया, फ्रंट और बैक पार्ट को। मैं अपनी पॉकेट लगा रही हूँ। आपको पॉकेट अपने हिसाब से देख लीजिए। आपको जिप वाली पॉकेट लगानी है तो जिप वाली लगानी है, अगर नॉर्मल लगानी है तो नॉर्मल लगानी। ये मैंने नॉर्मल पॉकेट लगाई हुई है तो मैं उसको स्टिच कर दूँगी, अटैच कर दूँगी अपने प्लाजो के साथ। और आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से आएगी हमारी पॉकेट।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेरी पॉकेट है, ये मैंने अटैच कर दी है और ये मैंने दोनों साइड अटैच कर दी है। और ये मैंने आसन वाली साइड पूरा अपना जो प्लाजो है मैंने अटैच कर दिया, स्टिच कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमारा प्लाजो कैसे आएगा। एक्स्ट्रा अपना बेल्ट का कपड़ा लेकर भी मैंने ये बेल्ट बना दी, ये मैंने होल रखा हुआ है इलास्टिक डालने के लिए और हम यहाँ से इलास्टिक डाल देंगे। ये मेरा प्लाजो तैयार है पूरा, आप देख सकते हैं ये मेरी पॉकेट मैंने लगा दी हुई है, ये मेरा पूरा प्लाजो तैयार हो गया। Thanks for watching and do subscribe to my channel or more updates follow me on Instagram. Thank you.